करंटली इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कंपनीज की सेल्स की ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स परचेज करने पर बहुत सारे डिस्काउंट दे रही है और बहुत सारे ऐसे ऑफर दे रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इंकरेज हो। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में इसी तरीके से बढ़ते रही और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज के रेवेन्यू की ग्रोथ ऐसे ही होती रही तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप फ्यूचर में डबल डिजिट में भी रिटर्न्स कमा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के टॉप 3 शेयर्स के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप लोग इन 3 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर काफी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन वो 3 कंपनीज के शेयर्स कौन से हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है, ये जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कैटेगरी में कौन कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब पहले रीजन के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रही है। लोग पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना पसंद कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर चाहे टैक्स सेविंग की बात की जाए या किसी और एंगल से बात की जाए, यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट पर काफी अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट की जा रही है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉस्ट को कंपेयर करूं पेट्रोल और डीजल की व्हीकल के साथ तो इनिशियली इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही कम होता है और इसीलिए मार्केट में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अफोर्ड कर रहे हैं। और अगर आप टू व्हीलर्स की कैटेगरी में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा सस्ते हैं। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी में बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जो इन कार के पार्ट्स को बनाती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एंसिलरीज को बनाती हैं। मार्केट में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कार को मैन्युफैक्चर तो करती हैं लेकिन कार में लगने वाले हर एक पार्ट को वो मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ये कंपनीज दूसरी कंपनी के पास से परचेज करते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर, जिसे हम लोग ट्रैक्शन मोटर भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है मोटर कंट्रोल यूनिट, जिसे कि MCU भी कहा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन 3 पार्ट्स को बनाती हैं, तब यहाँ पर आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। ये कंपनी मार्केट में STL के नाम से भी लिस्टेड है और ये कंपनी मेजरली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्पेस में काम करती है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड पार्ट्स बनाती है। और इसी के साथ साथ मेजरली ये कंपनी प्रोड्यूस करती है MCU, मतलब मोटर कंट्रोलिंग यूनिट को प्रोड्यूस करती है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 396 रुपीज का और अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1410 करोड़ के आसपास का। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी के शेयर्स निफ्टी के कंपैरिजन में 4.12 टाइम्स वोलेटाइल हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। प्लस अगर आपको कभी इमरजेंसीज में पैसों की जरूरत पड़ी तो इस कंपनी के शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं और अपने पैसों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के शेयर्स निफ्टी के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा वोलेटाइल हैं। सेकंड कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है काबरा एक्सट्रैक्शन लिमिटेड। काबरा एक्सट्रैक्शन लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगने वाली लिथियम आयन की बैटरीज को प्रोड्यूस करती है और इसी के साथ साथ काबरा एक्सट्रैक्शन लिमिटेड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि मोटर के पार्ट्स और गियर बॉक्स के पार्ट्स या गियर बॉक्स भी प्रोड्यूस करती हैं। इस कंपनी के पास लिथियम आयन की बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप लगता है, पूरा सेटअप प्रिपेयर किया हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी ने। करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 477 रुपीज के आसपास। और वहीं पर अगर इस कंपनी के करंट मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 1526 करोड़ का। तो इस कंपनी की जो वैलिडिटी है वो निफ्टी के कंपैरिजन में 3.97 टाइम्स ज्यादा है। अगर आप इस कंपनी के रिटर्न्स के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न देगी। तीसरी कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है सोना BLW। बेसिकली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मोटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मोटर कंट्रोल यूनिट हो गए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के गियर बॉक्स जैसी चीजें भी प्रोड्यूस करती है। और अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट चेन सप्लाई की बात की जाए तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही नहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज में भी सप्लाई होते हैं। इन सारी एक्टिविटीज की वजह से इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं और करंटली इस कंपनी के
पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्पेस में बहुत सारे कस्टमर्स हैं और इस कंपनी के एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 414 रुपीज की। अब मार्केट कैप को देखकर ये चीज पता लगाना काफी ज्यादा आसान है कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,000 करोड़ के ऊपर है। वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज है। अगर आप यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे तो 15 से ज्यादा कंपनीज होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको उन सारी कंपनीज के बारे में बताऊं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, और अगर आपको उन 15 कंपनीज के बारे में जानना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं इन कंपनीज के बारे में बताऊंगा। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।